हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग। ओके गाइस, तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब जानने वाले हैं, जो कि वो प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए भी काम आएगा और जो नॉन अनप्रोफेशनल है, मतलब जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उन लोगों को भी फ़ायदे का है ये चीज़। देख लेते हैं कि क्या है। हम लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है एक गर्डर सेक्शन, आई गर्डर सेक्शन, ठीक है। ये एक्चुअली यूज़ होता है ब्रिज में, ठीक है। तो ये ब्रिज गर्डर जो है, इसके डिज़ाइन के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेक्शनल प्रॉपर्टी इन लोगों को इसका निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कैसे सेक्शनल प्रॉपर्टी निकालना पड़ता है, इसको कैसे निकाला जाता है एक्चुअली। तो इसीलिए हम लोग आज जानेंगे कि ये जो ब्रिज सेक्शन का आई गर्डर होता है आरसीसी, तो इसका कैसे सेक्शनल प्रॉपर्टी हम लोग मैनुअली निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है, मतलब बहुत सारा सॉफ्टवेयर से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि ये जो मैनुअल कैलकुलेशन है वो एक्सेल में करके भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम लोगों को जानना है कि मैनुअली कैसे हम लोग इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि इधर एग्जाम्पल में बोला गया है, फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड सेक्शनल मॉड्यूलस ऑफ एन आई गर्डर सेक्शन। मतलब कि जो सेक्शनल प्रॉपर्टी होता है वो होता है, पहले तो इधर एरिया नहीं बोला गया है, लेकिन एरिया प्राइमरी होता है। एरिया हम लोगों को ये सेक्शन का निकालना पड़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है और सेक्शनल मॉड्यूलस निकालना पड़ता है। ये जो चीज़ है, ये सब बेसिक पैरामीटर्स है सेक्शनल प्रॉपर्टी का। तो पहले जान लेते हैं कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं ये जो सेक्शन है इसका साइज सब दिया हुआ है। तो ये जो सेक्शन है इसका जो टॉप वाला रेक्टेंगल है, इसको हम लोग डेक बोल सकते हैं। जो हम लोगों का जो गर्डर के ऊपर डेक होता है उस पोर्शन को हम लोग दिखाया गया है इधर 2000/250 साइज में, उसको डेक बोला जाता है। उसके बाद जो गर्डर का मेन पोर्शन होता है, ये जो टॉप, इसको टॉप बल्ब बोला जाता है, या तो बोल सकते हैं टॉप फ्लेंज। इसके बाद ये जो टैपर्ड पोर्शन है इसको हॉन्ज बोला जाता है। इसके बाद ये जो स्ट्रेट पोर्शन है रेक्टेंगल, ये वेब बोला जाता है। इसके बाद जो बॉटम पोर्शन है इसको बॉटम हॉन्ज बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो रेक्टेंगल पोर्शन आएगा तो इसको हम लोग बॉटम बल्ब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो अलग अलग पोर्शन है, इसका सीजी निकालने के लिए हम लोगों को मतलब इस टोटल एरिया का सीजी निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एक सिंप्लीफाइड एरिया, मतलब एक सिंप्लीफाइड सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अलग अलग छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा इस टोटल कॉम्प्लेक्स सेक्शन को। कैसे किए हैं, ये जो नया जो डायग्राम है या नया फिगर है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर का जो डेक वाला पोर्शन है उसको अलग कर दिए हम, A1 एरिया बना दिए है, एक रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद जो उसके नीचे जो टॉप फ्लेंज है उसको हम एक अलग से रेक्टेंगल बना दिए, उसको A2 नाम दे दिए है। उसके बाद जो हॉन्ज पोर्शन का दोनों साइड में जो टैपर्ड पोर्शन है उसको हम अलग से 2 ट्रायंगल बना दिए हैं। और जो वेब है उसको हम A5 नाम दे के उसको एक रेक्टेंगल बना दिए हैं। नीचे वाला हॉन्ज जो पोर्शन है उसको दोनों तरफ जो टैपर्ड पोर्शन है उसको हम A6 A7 के नाम पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं। और नीचे वाला जो बॉटम बल पोर्शन है उसको हम A8 नाम दे के एक रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। तो इतना तक तो समझ में आ गया कि हम लोग एक छोटे छोटे टुकड़े में बांट लिए है ये टोटल सेक्शन को, ठीक है, टोटल गर्डर सेक्शन को। उसके बाद क्या करेंगे, इस सब का एरिया निकालेंगे। तो स्टेप 1 आज हम लोग जानने वाले हैं कैलकुलेट सीजी ऑफ द सेक्शन, इसीलिए स्टेप 1 को हम नाम दे दिए है कैलकुलेट सीजी ऑफ द सेक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। उसके बाद जानेंगे मतलब सेक्शन मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 पहले कैलकुलेट सीजी ऑफ द सेक्शन ही मान लेते हैं। तो लेकिन सीजी कैलकुलेट करने से भी पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ता है, एरिया कैलकुलेशन जानना पड़ता है। तो एरिया हम लोग देख लेते हैं, एरिया क्या है। एरिया ऑफ द सेक्शन 1 को हम A1 नाम दिए है। एरिया ऑफ द सेक्शन 1 को एरिया A1 नाम दिया है। उसका एरिया रेक्टेंगल है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं B इंटू डी। तो 2000 इंटू 250, 2000 इंटू 250 500,000 आ गया है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 2 हो गया, ये टॉप फ्लेंज है।
उसका एरिया 2 नाम दे दिए है, उसको 700 इंटू 150 कर देंगे तो आ जाएगा 105,000 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या की है A3 कौन सा वाला है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको A3 नाम दे दिया है। उसका कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बी इंटू डी। तो हाफ तो हो गया, इसका बी कैसा है, बी थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं बी का कैलकुलेशन। जैसे कि ये टोटल अगर 700 है, उससे अगर ये वेब वाला 300 माइनस करेंगे तो ही इसका विड्थ आ जाएगा दोनों तरफ का। उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक तरफ का आ जाएगा। तो 700 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए है, और ये लगभग 200 आएगा, 200 ही आएगा इंटू 150। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 15,000 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे कि A3 का एकदम सेम A4 होता है तो इसलिए सेम कैलकुलेशन है, तो 15,000 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आ गया क्या, एरिया ऑफ द सेक्शन 5, वो कौन सा है, ये वेब होता है इसका एकदम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल है, तो इसका B इंटू डी होता है सिंपल। तो B का कैलकुलेशन देख लेते हैं, B तो 300 है और D क्या है, D इधर 1350 है। लेकिन 1350 लेने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो टॉप फ्लेंज का है उसका भी एरिया इसमें जुड़ा हुआ है। ये जो टॉप हॉन्च पोर्शन और बॉटम हॉन्च पोर्शन है इसका एरिया भी हम लोग को लेना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों को उसका डेप्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्थ ऐड करना पड़ेगा इस 1350 के साथ। इसीलिए 1350 प्लस 150 प्लस 150, मतलब नीचे वाला जो हॉन्च पोर्शन है उसका 150 और ऊपर वाला जो हॉन्च पोर्शन है उसका 150 ऐड कर दिए है। तो टोटल हमको डेप्थ मिल गया है, और विड्थ तो जानते हैं 300, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 495,000 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, नीचे वाला जो हॉन्च पोर्शन है उसका ऊपर के जैसा ही है, सिंपल है, हाफ इंटू बी इंटू डी। तो इसका भी बी का कैलकुलेशन है, मतलब विड्थ का जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। पहले ऊपर में था 700, अब नीचे हम लोग करेंगे 550 से माइनस। तो 550 माइनस जो वेब का डिस्टेंस है, वेब का विड्थ है, उसको माइनस कर देंगे तो दोनों तरफ का विड्थ जोड़ के आ जाएगा। उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक तरफ का आएगा। तो वही किए है, 550 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको करेंगे तो उसका विड्थ आ जाएगा, ठीक है। इसको कितना आएगा, ये 550 डिवाइडेड बाई 300 करेंगे तो ये 250 आएगा, 250 को डिवाइडेड 2 करेंगे तो 125 आएगा। तो 125 इंटू 150 इंटू 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 9375 मिलीमीटर स्क्वायर। सेम कैलकुलेशन A7 के लिए है, एकदम वही कॉपी कर देना है, 9375 उसका भी निकल जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद A8 एकदम ट्रायंगल है, हम लोग इधर से देख पा रहे हैं कि एकदम ट्रायंगल है, सॉरी राइट रेक्टेंगल है। तो इसका भी B इंटू डी करेंगे तो 550 इंटू 200 हो जाएगा। तो ये 110,000 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका टोटल जो एरिया है इसको ऐड कर देंगे, ये जो टोटल सब एरिया है इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,58,750 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो है ये टोटल मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया है। इसको अगर 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करेंगे, 10 टू दी पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 1.256, ठीक है, 1.256 मीटर स्क्वायर। उसके बाद डिस्टेंसेस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ एज सेक्शंस फ्रॉम द बॉटम मोस्ट फाइबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोगों को अभी निकालना है नीचे वाला जो ये एक्सिस है, या तो बोल सकते हैं कि बॉटम बल्ब का जो बॉटम मोस्ट फाइबर है उससे मेरा CG कितना ऊपर है वो निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि हर एक जो अलग अलग सेक्शन है, एरिया है A1, A2, A3, A4, इसका ये बॉटम मोस्ट जो एक्सिस है इससे कितना डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड है, इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको CG के फॉर्मूले से CG कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं उसको कैसे निकाला गया है। तो डिस्टेंस ऑफ सेक्शन 1 Y1, डिस्टेंस ऑफ सेक्शन 1 को बॉटम मोस्ट फाइबर से डिस्टेंस ऑफ सेक्शन 1 को हम क्या नाम दिया है, Y1 नाम दिया। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसका सेंट्रॉइड किधर सिचुएटेड है। इसका सेंटर हम लोग जानते हैं कि ये अगर डेप्थ है तो उसका आधा डिस्टेंस पे एरिया 1 का सेंट्रॉइड सिचुएटेड होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल डेप्थ है बॉटम मोस्ट फाइबर से कितना है 2250,
उससे हम क्या करेंगे 250 का आधा माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा उसका डिस्टेंस, y1 का डिस्टेंस। तो 2250 मतलब कि 2250 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 2125 मिलीमीटर, मतलब 125 माइनस किए है तो इतना आया है। उसके बाद सेक्शन 2 का कितना किए है, वैसे ही किए है उसका, जैसे कि इसका सीजी तक पहुंचना था, अब हमको नीचे से इसके सीजी तक मतलब इसका सेंट्रॉइड तक पहुंचना है, A2 का सेंट्रॉइड तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2250 माइनस ये जो डेक स्लैब है या एरिया 1 है उसका डेप्थ टोटल माइनस करेंगे 250 और इसका आधा माइनस करेंगे 150 का आधा माइनस करेंगे तो ही हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि इधर किए है 2250 माइनस 250 जो डेक स्लैब का डेप्थ है माइनस जो बॉटम टॉप फ्लेंज का जो डेप्थ है उसका आधा माइनस कर दिए है तो मिल गया 1925 मिलीमीटर। उसके बाद y3 वैसे ही करेंगे। y3 का जो डिस्टेंस है, ये जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं उसको हम लोग अगर सीजी मानेंगे तो उससे या तो सेंट्रॉइड मानेंगे उस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उससे मेरा बॉटम मोस्ट फाइबर का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जो टोटल डेप्थ है 2250 माइनस हम अब क्या करेंगे कि डेक स्लैब का जो डेप्थ है या एरिया 1 का जो डेप्थ है 250 उसको माइनस करेंगे, फिर एरिया 2 का डेप्थ 150 माइनस करेंगे। उसके बाद हमको पता है कि टॉप से जो टोटल A3 का डेप्थ है उसका 1/3 पे सीजी सिचुएटेड है एरिया का, तो इसलिए 1/3 ऑफ 150 माइनस करेंगे, वही किए हैं। तो 2250 माइनस 250 माइनस 150 मतलब ये 250 एरिया 1 का है, ये 150 एरिया 2 का डेप्थ है। उसके बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल है A3 उसका 1/3 माइनस किए हैं तो हमको मिल गया है 1800, जो कि नीचे से एरिया 3 का डिस्टेंस है जिसको नाम दिए है y3। सेम कैलकुलेशन y4 के लिए है क्योंकि एकदम सेम डिस्टेंस पे वो नीचे से सिचुएटेड है, इसलिए इसका नाम दे दिए है y4 का सेम कैलकुलेशन है 1800 मिलीमीटर। उसके बाद आता है y5 किसका डिस्टेंस है, वेब का। जो वेब वाला जो पोर्शन है A5 जो एरिया है उसका जो डिस्टेंस है नीचे से उसका डिस्टेंस है, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम ये जो टोटल है उससे माइनस नहीं करेंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। उसके लिए हम नीचे से कैलकुलेट करेंगे। नीचे से कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि इसका हम लोग जानते हैं कितना है 200 है, इसके जानते हैं कितना है 150 है, अब इसका भी तो जानते हैं कितना है 1350, तो इसको हम आधा जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका सेंटर। तो नीचे से कैसे एकदम इसका सेंटर तक पहुंचेंगे 200 प्लस 150 प्लस 1350 डिवाइडेड बाई 2, तो वही की है 200 प्लस 150 प्लस 1350 डिवाइडेड बाई 2 होता है 1025 मिलीमीटर। ठीक है, ये मेरा नीचे से डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, इसके बाद कितना आया है, उसके बाद मेरा डिस्टेंस आया है निकालना है A5 A6 मतलब A6 एरिया का जो डिस्टेंस है उसको Y6 बोलेंगे। तो Y6 क्या होता है, Y6 हम लोग जानते हैं A6 होता है ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बॉटम हॉन्ज है उसका जो साइड में A6 और A7 एरिया है, दोनों का सेम डिस्टेंस है। तो दोनों का कैसे निकालेंगे वो जान लेते हैं। ऐसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं, इस एरिया में देख के पता चल रहा है कि ये जो इसका जो CG है बॉटम से 1/3 पे है, जो डेप्थ है उसका 1/3 कर देंगे, उसके साथ 200 जोड़ देंगे तो हम लोगों को बॉटम से डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब करना ये है कि 200 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बॉटम से डिस्टेंस इसका। तो वही की है 200 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 3 250 आया है मेरा, क्योंकि A6 एरिया का डिस्टेंस है जिसका नाम है Y6। तो Y7 का वही कैलकुलेशन है, उसको निकाला गया है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ सेक्शन 8 हो गया है Y8, जिसको हम निकालेंगे, सिंपल है। नीचे से मेरा राइट एंगल रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड है वो आधा डेप्थ पे होता है, सिचुएटेड होता है। तो नीचे से हम 200 का आधा डेप्थ तक पहुंचेंगे तो उसका मिल जाएगा लेंथ। तो 200 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमको लेंथ। तो 200 डिवाइडेड बाई 2 100 मिलीमीटर नीचे से एरिया 8 का डिस्टेंस हो गया है। अब हम लोगों को CG निकालना है, क्योंकि हम लोग को नीचे से सब एरिया का डिस्टेंस भी मिल चुका है और एरिया भी मिल चुका है सब अलग अलग सेक्शंस का।
तो अभी हम लोग सी जी का जो फॉर्मूला दिख रहा है इससे निकालेंगे। कैसे सी जी का फॉर्मूला तो हमको पता ही है। इस फॉर्मूला में हम लोग वो बैठा देंगे तो आसानी से वो सी जी मिल जाएगा। जैसे वाई सी इक्वल्स टू A1Y1 बोला गया है, तो A1Y1 तो हम लोगों को निकाल चुके हैं। वो देख लेते हैं कितना कितना है। A1 है हम लोगों का 500,000 और Y1 है हम लोगों का 2125 मिलीमीटर, तो वही बैठा दिए है इधर। प्लस A2Y2 है, A2Y2 कितना है देख लेते हैं। A2 मेरा निकला था 105,000 और Y2 निकला था 1925 मिलीमीटर, वही इधर बैठा दिए। प्लस A3Y3 बैठाना है, A3Y3। अब इधर A3Y3 कितना था, A3 मेरा था 15,000 और Y3 कितना था 800, तो 15,000 इंटू 1800 कर दिए। लेकिन इधर इंटू 2 किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि मेरा जो सेक्शन A3 और A4 है वो दोनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है इसमें, क्योंकि उसका भी एरिया 15,000 है और नीचे से उसका डिस्टेंस Y4 1800 ही है। तो इसको दो बार ना करके इसके इंटू कर दिए है 2, तो इसलिए आ गया है। प्लस उसके बाद क्या किए है, वेब पोर्शन जो A5 इंटू Y5 करेंगे तो उसका A5 इंटू Y5 करेंगे तो जो है हम मेरा आया है A5, जो A5 है वो 95,000 और Y5 जो आया है वो 1025 आया है, वही बैठा दिए इधर। प्लस उसके बाद क्या किए हैं हम A6 और Y6 को मल्टीप्लाई किए हैं, तो A6 इंटू Y6, तो A6 मेरा आया था कितना 9375 और Y6 कितना आया था मेरा 250, तो वही किए हैं। लेकिन फिर से इंटू 2 किए हैं क्योंकि A6 और A7 दोनों सेम है और Y6 और Y7 दोनों सेम है, इससे दोनों को इंटू 2 कर दिए है तो दोनों का कैलकुलेट हो गया है। प्लस उसके बाद लास्ट बच गया कितना, लास्ट बच गया ये बॉटम बल्ब पोर्शन A8, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, इसका A8 इंटू Y8 करेंगे, क्योंकि n नंबर तक हम सेक्शन के कर सकते हैं, तो 8 तक हमको करना है, 8 तक ही मेरा सेक्शन है, तो इसलिए 8 का कितना था मेरा 110,000 इंटू Y8 हो जाएगा 100, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया को हम लोग ऐसे इधर कैसे निकाले थे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो इसको भी ऐसे बैठा सकते हैं, जैसे कि A1 मेरा आया था 500,000 प्लस A2 आया था मेरा 105,000 प्लस A3 और A4 दोनों सेम है, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किए है, लेकिन वो आया था 15,000, इसलिए 15,000 इंटू 2 किए है। प्लस वेब पोर्शन का 495,000 था, प्लस A6 A7 का 9375 इंटू 2 जैसे कि इधर बैठा है, प्लस A8 का मेरा 110,000 था, तो इसको ऐसे बैठा दिए। लेकिन ये ना करके हम इसको टोटल एरिया से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हम लोगों का टोटल एरिया था 12,58,750 मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट इधर बैठा सकते थे हम इसके बदले, ठीक है। तो मेरा सेम रिजल्ट आता, तो ये कैलकुलेट अगर करेंगे तो सिंपली हमको मिल जाएगा 1463.11 मिलीमीटर फ्रॉम बॉटम मोस्ट फाइबर। CG कितना है, बॉटम मोस्ट फाइबर, तो बॉटम मोस्ट फाइबर कहाँ है, ये जो बॉटम मोस्ट फाइबर है, ये बॉटम मोस्ट फाइबर से मेरा CG ऊपर में 1463.11 मिलीमीटर पे सिचुएटेड है। इसके बाद देख लेते हैं, ये तो बॉटम मोस्ट फाइबर से हो गया। अब लेफ्ट मोस्ट फाइबर जो होता है, ये हम जो एक्सिस खींचे हैं, या जो डेक पोर्शन जो है, या बोल सकते एरिया 1 जो है, उसका जो लेफ्ट मोस्ट पोर्शन है, उससे मेरा CG कितना दूर पे सिचुएटेड है इस सेक्शन के, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा क्या, इसमें क्या लिखे हैं हम, CG of the section from leftmost fiber is at exactly in the middle of the section as it is symmetric about vertical axis, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। तो ये वर्टिकल एक्सिस के ये बोला जा रहा है कि ये जो सेक्शन है ये वर्टिकल एक्सिस के एकदम सिमेट्रिक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एकदम सिमेट्रिक है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये इसका जो वर्टिकल एक्सिस अगर इसका एकदम मिडिल से हम ड्रॉ करेंगे, मिडिल से अगर मानते हैं इसको वर्टिकल एक्सिस, तो इसका जितना पोर्शन लेफ्ट साइड में है उतना ही पोर्शन राइट साइड में है, तो इसलिए ये और जो पोर्शन है वो एकदम सिमेट्रिक है, उतना ही पोर्शन राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में।
तो इसलिए इसको सिमेट्रिक मानेंगे। और सिमेट्रिक सेक्शन का हर वक्त जो सीजी होता है एकदम मिडिल ऑफ द सेक्शन से पास करता है, ठीक है, मिडिल ऑफ द सेक्शन से पास करता है। तो इसीलिए हम लोग वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट लगाएंगे, कंसेप्ट लगा के निकालेंगे। तो एक्सी मेरा एकदम लेफ्ट मोस्ट डिस्टेंस, लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से कितना दूरी पे होगा, लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से मेरा टोटल इसका डिस्टेंस हो गया, जो मैक्सिमम जो फैला हुआ है चौड़ाई में, वो चीज़ है डेक पोर्शन या एरिया 1 पोर्शन, उसका आधा मान लेते हैं, एकदम सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो 2000, ये 2000 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इधर जो ये जो डॉट दिख रहा है A1, A2, A5, A8 है, इसको कनेक्ट करते हुए मेरा CG वाला एक्सिस निकलेगा, ठीक है। और A3, A4 क्योंकि ये दो सेम है और दोनों तरफ है, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये एकदम जो CG है वो एकदम मिडिल में इस सेक्शन का सिचुएटेड है, और वो लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से 1000 मिलीमीटर पे सिचुएटेड है, लेफ्ट मोस्ट जो एक्सिस है उससे। तो ये हम लोग जान गए गाइस कैसे मतलब CG निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो हम मतलब शॉर्टकट में समझा है, ये वाई एक्सिस का कैसे मतलब कंसेप्ट लगा के ये निकाला गया है, लेकिन ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे। लेकिन इसको ऐसे अगर आप लोग नहीं जानते हैं निकलना, तो आप लोग मेरा CG जो CG के बारे में जो हम वीडियो बनाए हैं उसको जाके आप देखें। उसको देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे मतलब वर्टिकल एक्सिस पे भी कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी सेक्शन आए जो वर्टिकली सिमेट्रिक ना हो, ठीक है, तो उसमें तो हम ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते, उसमें तो हमको निकालना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम आप अगर चाहते हैं कि वो जाने आप तो मेरा जो CG वाला वीडियो है उसमें जाए, उसमें जाके देखिए और जानिए कैसे वो अनसिमेट्रिक सेक्शन का वर्टिकल एक्सिस में CG कैसे निकाला जा सकता है। इतना तो जान गए CG। तो अब ये फिगर में भी थोड़ा देख लेते हैं कैसे वो दिखता है। ये ऐसे हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लिए है, जो CG वाला एक्सिस है इस सेक्शन का, ठीक है। इसका 1463.11 ऊपर से और नीचे से नीचे से, ठीक है, बॉटम मोस्ट एक्सिस से और लेफ्ट मोस्ट एक्सिस से 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो इतना तक CG जान गया। इसके बाद वाला पार्ट में हम लोग, ये पार्ट 1 हो गया, इसके बाद वाला पार्ट में हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसके बाद वाला पार्ट में हम कैसे सेक्शन मॉड्यूलस निकालते हैं, ये इसे धीरे धीरे करते जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को समझने में। तो हम पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। और इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना हो, समझना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए ज़रूर, और इसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी हम अपलोड करेंगे कुछ वीडियो और तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।